अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी में सेंधमारी की है। हरमेल धीमान ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे धीमान, जो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। हिमाचल प्रभारी दुर्गेश पाठक ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में सेंधमारी चल रही है। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खेमे में सेंधमारी की है। हरमेल धीमान ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। हिमाचल प्रभारी दुर्गेश पाठक ने उन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया। शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह फोन लाइन जुड़ गए हैं। रणबीर, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, इन दोनों ही खेमों के अंदर सेंधमारी चल रही है। पहले बीजेपी में अनूप केसरी ममता ठाकुर को शामिल करवाया गया, अब आम आदमी पार्टी हरमेल धीमान को अपने साथ ले गई। कितना बड़ा असर देखते हैं हरमेल धीमान का आम आदमी पार्टी में जाने का? देखिए सुदेश, अगर इसको राजनीतिक दृष्टि से देखें तो दोनों दल जो है एक दूसरे के ऊपर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जनता की दृष्टि से देखें तो ये बहुत नाटकीय सा लग रहा है कि एक दल ये कोशिश कर रहा है कि हम आपके लोगों को तोड़ेंगे, हम अपने खेमे में शामिल करेंगे, और दूसरा दल भी जो है यही पलटवार कर रहा है। और दोनों के बीच में बयानबाजी किस तरह से जो है तेज है, और दोनों जो है यही दावा कर रहे हैं कि हम जो है एक दूसरे के जो है कहीं भी नहीं टिकते। आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि वो तो कांग्रेस को भी खारिज कर रही है, मुकाबला जो है भाजपा से है, इसीलिए जो है यहाँ पर भाजपा ये सेंधमारी कर रही है। भाजपा की सियासी जमीन जो है खिसकती हुई नजर आ रही है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। और इसी कड़ी में आज जो बड़ा नाम शामिल हुआ है हरमेल धीमान, देखिए जो जानकारी हम तक पहुंची है, लगभग 30 साल से ये जो है भाजपा और आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे हैं बीजेपी में, और पूर्व में एससी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक संदेश जो है यहाँ से आम आदमी पार्टी ने भी देने की कोशिश की है। और जो नेता शामिल हो रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के चाहे भाजपा के एक दूसरे में, तो वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है, अनदेखी है, बड़े नेताओं की जो है दखलंदाजी है, मौका नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर अभी ये दौर जो है और कितने दिनों तक चलेगा ये देखना होगा। और ये भी आपको जानकारी दे, अभी थोड़ी देर में जो है भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप, वो भी आपको रोकना चाहती हूँ। फोन लाइन से मेरे साथ बीजेपी नेता गणेश दत्त जी जुड़े हैं। गणेश दत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद जी। गणेश दत्त जी, पिछले कई दिनों से हम लगातार देख पा रहे हैं कि हिमाचल में सेंधमारी की सियासत हो रही है। कभी बीजेपी में आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे चले जाते हैं, तो अब हरमेल धीमान बीजेपी का कमल छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हरमेल धीमान जी काफी पहले बीजेपी में रहे हैं और पार्टी के एक किसी पद पर रहे हैं, लेकिन पिछले 10-12 साल से वो पार्टी के किसी भी पद पर नहीं है हमारे पास, और वो अपने बिजनेस और व्यवसाय में बिजी थे। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि पिछले 10 साल में उनका कोई पार्टी के प्रति कोई योगदान या उनकी एक्टिविटीज पार्टी में नहीं रही हैं, और वो सामाजिक क्षेत्र में कुछ काम करते होंगे लेकिन अपना व्यवसाय करते हैं। पार्टी में उनके पास अभी कोई पिछले 10 साल से कोई पद और वो कुछ नहीं है उनके पास। तो आप ये कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को? हाँ, कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मैंने जैसे कहा ना कि अभी पार्टी में पिछले 10 सालों से कोई उनकी सक्रियता नहीं थी, कोई पार्टी में उनका कोई योगदान नहीं रहा है। वो अपने व्यवसाय में बिजी थे और मुझे लगता है कि उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। शुक्रिया गणेश दत्त जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गणेश दत्त जी जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े चेहरे हैं पार्टी के, उनकी तरफ से कहा गया कि हरमेल धीमान के पार्टी से जाने का पार्टी को कोई नुकसान नहीं। करीब 10 सालों से उनका पार्टी के किसी भी गतिविधि में कोई लेना देना नहीं था, वो अपना कारोबार देखते थे। वहीं आम आदमी पार्टी उनको अपने साथ लाकर गदगद है।